हेलो गाइस, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज इस लेक्चर के इनसाइट हम डिस्कस करेंगे कि जावा में इंटरफेस क्या होता है और जावा में इंटरफेस का यूज क्या है। इस टॉपिक को हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे, तो प्लीज इस लेक्चर को आप लास्ट मिनट तक वॉच करें क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल साबित हो सकता है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरफेस क्या होता है। अगर इंटरफेस की बात करें तो इंटरफेस क्लास का ब्लूप्रिंट होता है। इसके इनसाइड स्टैटिक, कांस्टेंट और एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं। इंटरफेस एक ऐसा मैकेनिज्म है जावा में जो एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए बनाया गया है। इंटरफेस का यूज़ एब्स्ट्रैक्शन और मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करने के लिए किया जाता है। इसके इनसाइड मेथड की कोई बॉडी नहीं होती है। जावा इंटरफेस इज ए रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। चलिए बात करते हैं इज ए रिलेशनशिप होता क्या है। इज ए रिलेशनशिप का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक क्लासेस के बीच में डिफरेंट रिलेशन होना। इस तरीके से कि यहाँ पर एक क्लास बाइक है, एक क्लास पल्सर है और एक अनदर क्लास इंजन है। क्लास बाइक को इनहेरिट किया गया क्लास पल्सर में, तो ये इज ए रिलेशन है क्योंकि बाइक जो है वो पल्सर है। और जब क्लास पल्सर को इनहेरिट किया गया इंजन में, तो यहाँ हैज़ ए रिलेशनशिप है। क्यों? क्योंकि पल्सर का इंजन है। इस तरीके से आगे आने वाले लेक्चर्स के इनसाइड विद एग्जांपल आपको मैं समझाऊंगा, तो आगे आने वाले लेक्चर्स को भी आप वॉच करें। वहाँ पर आप बहुत अच्छे से इज ए और हैज़ ए रिलेशनशिप को समझ जाएंगे। नोटेशन की बात करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट नोटेशन अगर आप इंटरफेस के लिए देखें तो वो क्या है। सबसे पहला ये कि जिस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट आप क्रिएट नहीं कर सकते, उसी तरीके से आप इंटरफेस का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। यानी कि आप रेफरेंस बना सकते हैं बट ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। अगर जावा 8 के अकॉर्डिंग बात करें तो जावा 8 में जो नया फीचर आया है वो ये है कि आप डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक मेथड को इंटरफेस के इनसाइड यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ जावा 9 की, तो उसके इनसाइड नया फीचर जो आया उसके अनुसार आप प्राइवेट मेथड्स को इंटरफेस के इनसाइड यूज़ कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इंटरफेस के यूज़ क्या होते हैं। इंटरफेस का टोटली यूज़ जो होता है वो होता है एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करना। इसका अगला रूल क्या कहता है? इसका अगला रूल या यूँ कहे कि यूज़ जो है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करना है। क्योंकि क्लासेस के केस में आप मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव नहीं कर पा रहे थे, तो अब इंटरफेस की हेल्प से आप मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव कर पाएंगे। इसका यूज़ आप लूज कपलिंग में भी करते हैं। अब ये लूज कपलिंग क्या होता है? लूज कपलिंग की बात करते हैं। जावा में लूज कपलिंग का मतलब होता है कि क्लासेस का एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट होना। इसका भी लाइव एग्जांपल मैं आपको आने वाले लेक्चर्स के इनसाइट समझाऊंगा, तो उनको आप वॉच करें। डेफिनेटली वहाँ पर आपको ये बेटर तरीके से समझ में आएगा। आज के इस लेक्चर के इनसाइट मैंने इनहेरिटेंस के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, वहाँ पर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं या डिमांड कर सकते हैं कि आप ये प्रोग्राम इंटरफेस के लिए बनाएं, हमें इसमें दिक्कत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।